हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल शशि मैथ पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रायंगल का 4th क्लास पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज हम सेंट्रॉयड और ऑर्थो सेंटर के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मीडियन, माध्यिका। देखिए मीडियन होता क्या है। यदि कोई ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल के शीर्ष से सामने की भुजा पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ कीजिए जो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटता हो। यानी अगर ये मिडिल पॉइंट हो गया, अगर हम D नाम देते हैं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यानी BD और DC बराबर हो, तो यहाँ से आप लाइन खींच दीजिए, तो यही आपका क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। ये हम कभी नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री बनाएगा जी। सिर्फ जो है ये बीच में आना चाहिए और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री होगा। जैसे देखिए अगर ये ट्रायंगल है ABC, अगर हम इसका मीडियन लेते हैं, देखिए इस भुजा पे, तो यहाँ बिंदु कहाँ पे आएगा, लगभग यहाँ पे आएगा। अब देखिए इसको मिला दीजिए, क्या ये 90 डिग्री हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि मीडियन जो होता है 90 डिग्री पे होता है। मीडियन का काम सिर्फ इतना है कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांट देना। अगर यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे देखिए बीच वाला होगा, ये मीडियन हो गया। यहाँ से लेंगे तो आपका यहाँ से जाएगा ये आपका मीडियन हो गया। तो ये बराबर और ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। ठीक है। अब मीडियन से ही समझते हैं हम सेंट्रॉयड। इसको मिटा दूं फ्रेंड्स। सेंट्रॉयड गुरुत्व केंद्र या इसी को बोलते हैं केंद्रक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। माध्यिका के कटान बिंदु को ही सेंट्रॉयड यानी केंद्रक कहा जाता है। ABC एक ट्रायंगल लिए हैं जिसमें हम माध्यिका पहले खींच देते हैं। देखिए ये मिडिल पॉइंट हो गया, इसको नाम देते हैं D। ये मिडिल पॉइंट हो गया, इसका नाम देते हैं E। और ये मिडिल पॉइंट हो गया AB का, ये हम नाम देते हैं F। अब यहाँ से एक माध्यिका खींचेंगे तो माध्यिका क्या होता है, सामने वाले पॉइंट से मिला देंगे। देखिए ये भी मिला दिया और ये भी मिला दिया, हो गया। A से एक ऐसा लाइन ड्रॉ किए हैं जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांट दिया है, तो वो क्या कहलाता है जी, माध्यिका कहलाता है। जब माध्यिका खींचेंगे तो हमेशा तीनों जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जिस बिंदु पे मिलेगा, उसी को हम बोलेंगे सेंट्रॉयड यानी केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। ठीक है फ्रेंड्स। यानी क्या हुआ, माध्यिका के कटान बिंदु को ही केंद्रक कहा जाता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉयड। ठीक है। यहाँ पे AB ट्रायंगल है जिसका सेंट्रॉयड क्या हो गया, ये हो गया, नाम देते हैं C सेंट्रॉयड हो गया। अब यदि राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। देखिए हो गया। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये देखिए दो पार्ट में इसको भी डिवाइड कर दिया, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक लाइन का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो ये माध्यिका का जो कटान बिंदु है इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रॉयड बोलेंगे, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में देख लीजिए, यहाँ से आप सामने वाले पे ये देखिए डिवाइड किए, यहाँ से देखिए इसको डिवाइड कीजिए, ये देखिए, और यहाँ से देखिए इसको C बिंदु से AB रेखा पे इस तरह से लाइन खींचना है जो AB रेखा को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हो। देखिए डिवाइड कर दिया, तो ये जो बिंदु है सेंट्रॉयड कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। माध्यिका के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड बोलते हैं। और माध्यिका कहते किसको हैं, जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांट दे, उसको हम माध्यिका बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री पे होगा, सिर्फ सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांट देगा। अब हम इसका कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने तीन यहाँ पे ट्रायंगल बनाया है, एक न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
और अधिक कोण त्रिभुज, तीनों में सेंट्रॉइड हमने बनाया है। देखिए AD खींचा जो इसको बराबर, और B से B खींचा जो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर आपस में हो गया, और C से CF खींचा तो AF बराबर FB। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, जिस बिंदु पे मिला उसको सेंट्रॉइड, उसको हमने नाम दिया G। ठीक है, इसमें भी इसी तरह से सेंट्रॉइड खींचा तो ये बीच में आया, इसमें भी सेंट्रॉइड खींचा तो बीच में आया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेंट्रॉइड होता है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। चाहे कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, सेंट्रॉइड हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। सेकंड में आपका प्रॉपर्टी देखते हैं, इक्वल ट्रायंगल। इक्वल ट्रायंगल का मतलब ये होगा फ्रेंड्स कि जो मीडियन होता है, जो माध्यिका होता है, वो त्रिभुज को दो बराबर भाग में डिवाइड करता है। अगर हम कोई मीडियन यहाँ AD खींचते हैं तो इसका मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है ADB, इसका एरिया, और ट्रायंगल ये वाला ADC, दोनों का एरिया क्या होगा जी, बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, मीडियन जो होता है ट्रायंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, यानी ट्रायंगल ये और ये ट्रायंगल बराबर हो गया। देखिए यहां पे ट्रायंगल ABC है तो इसमें ट्रायंगल क्या होगा, ADB, और ट्रायंगल ADC, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। फिर यहाँ पे मीडियन खींच दिए तो ये ट्रायंगल BEA और ट्रायंगल BEC, इधर वाला दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और ये जान लीजिए, ये छोटा छोटा क्या ट्रायंगल बना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ट्रायंगल जो बना है इसका अपना अपना एरिया भी बराबर होगा। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रायंगल जो है उसका एरिया सबका बराबर है। देखिए ये ट्रायंगल AFG, ट्रायंगल AFG, ये वाला छोटा ट्रायंगल FGB, ट्रायंगल FGB, फिर ट्रायंगल BGD, ट्रायंगल BGD, DGC, DGC, CGE, CGE, लास्ट है EGA, EGA। ये जो छोटा छोटा ट्रायंगल बना है सारे आपस में क्या होगा, बराबर होगा। या तो आप कह सकते हैं ये जो छोटका ट्रायंगल का एरिया होगा पूरे बड़का ट्रायंगल का 1/6 होगा, क्योंकि ये 1 क्या है, छठा भाग है, तो ये जो एरिया होगा पूरे ट्रायंगल का 1/6 होगा। अगर ये दो एरिया निकालना है तब पूरे ट्रायंगल का क्या होगा, 1/3 होगा, चूंकि 2 है। अगर इतना निकालना है, 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो क्या होगा, हाफ होगा। तो ये जान लीजिए कि ट्रायंगल जो होता है, उस मीडियन जो होता है ट्रायंगल को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। अब देखिए रेशियो, जो आपका रेशियो है वो हम बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले इसको मिटा देता हूं। देखिए ABC ट्रायंगल है जिसमें AD मीडियन हो गया, BE मीडियन हो गया और CF मीडियन हो गया, और इसका सेंट्रॉइड क्या हो गया, G। सेंट्रॉइड का मतलब माध्यिका के कटान बिंदु, हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि रटा जाएगा आपको। देखिए ये माध्यिका के जो कटान बिंदु है, ये माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी शीर्ष से G तक जाएंगे तो उसका 2 होगा रेशियो, और G से भुजा तक D तक आएंगे तो उसका रेशियो 1 होगा। समझे, यानी शीर्ष से जो होगा उसका मान 2 होगा, और नीचे वाला जो भुजा से होगा उसका मान 1 होगा। तो शीर्ष से, यहाँ देखिए B शीर्ष से G की जो डिस्टेंस होगा 2, और यहाँ पे G से E का जो डिस्टेंस होगा 1, यानी 2:1। इसी प्रकार से CG का जो होगा 2 और GF का होगा 1, यानी आपका कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, AG/GD बराबर BG और बटा GE,
और यहाँ से CG अब बटा GF कितना होगा, रेशियो 2:1 होगा। यानी यदि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, यानी आधा होगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो मीडियन का जो कटान बिंदु होता है उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, और ये जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। शीर्ष से चलेंगे तो सेंट्रोइड तक का 2 रेशियो और सेंट्रोइड से भुजा तक का 1 रेशियो। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेट बता देता हूं। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, देखिए सेंट्रोइड का क्या कोऑर्डिनेट होगा। देखिए अगर x1 और ये y1 मान लेते हैं, x1 y1, और इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x3 y3। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो ये प्रूफ कर देंगे, लेकिन अब अभी इतना जान लीजिए कि यदि कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है तो ये जो सेंट्रोइड है उसका कोऑर्डिनेट जो होगा g बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और जो y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये जो है प्रॉपर्टीज आपको बता दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑर्थो सेंटर के बारे में। देखिए ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर जानने से पहले आप जानिए अल्टीट्यूड, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब का मतलब क्या होता है जी, यदि कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में इसके सामने के शीर्ष से भुजा पे एक लंब डाल दीजिए। लंब का मतलब ऐसा लाइन खींचिए जो सामने वाले पे 90 डिग्री का बने। क्या डिग्री बने, 90 डिग्री। तो हम ये AD रेखा को बोलेंगे शीर्ष लंब, परपेंडिकुलर है। देखिए ना, A बिंदु से हम BC भुजा पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें ये जो एंगल है वो 90 डिग्री बनता है। इसका मतलब AD को हम क्या बोलेंगे, शीर्ष लंब बोलेंगे। हम ये कभी नहीं कह रहे हैं कि ये वाला और ये वाला दूरी बराबर होगा, सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। डिस्टेंस बराबर हो अथवा ना हो उससे हमको मतलब नहीं है। डिस्टेंस बराबर सिर्फ एक त्रिभुज में होगा, समबाहु त्रिभुज में, और बाकी त्रिभुज में डिस्टेंस बराबर नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि कोई त्रिभुज में शीर्ष से सामने की भुजा पे अगर ऐसा लाइन खींचा जाता है जो 90 डिग्री का कोण बनाए तो उसको क्या बोलेंगे, शीर्ष लंब बोलेंगे। यानी इसको लिखेंगे क्या, कोण ADC कितना डिग्री, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है इसका मतलब AD लंब है किस पे, BC भुजा पर। समझ गए जी, AD लंब है किस पे, BC भुजा पे। इसको हम ऐसे लिखते हैं AD परपेंडिकुलर। देखिए एकदम ऐसे खड़ा लाइन ऐसे करके, ऐसे मतलब क्या लग रहा है कि 90 डिग्री है। कौन सी भुजा पे, BC भुजा पे। पहले हम लिखेंगे AD को, ऐसा ना कर दीजिएगा BC को पहले लिख दीजिएगा, BC को नहीं लिखना है, AD को लिखना है। AD परपेंडिकुलर टू BC, AD लंब है BC पे, इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, शीर्ष लंब समझ गए। अब हम बताते हैं ऑर्थो सेंटर। ABC एक ट्रायंगल लिए हैं जिसमें हम A से सामने की भुजा पे परपेंडिकुलर यानी शीर्ष लंब डालते हैं। देखिए शीर्ष लंब डाल दिए तो ये वाला कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। जरूरी नहीं है कि ये वाला और ये वाला भुजा BD और DC बराबर हो, नहीं हो सकता या हो भी सकता है, इससे हमको मतलब लेना देना है नहीं। सिर्फ AD परपेंडिकुलर होना चाहिए BC पे। अब सेम उसी प्रकार से B बिंदु से, शीर्ष B से सामने की भुजा AC पे लंब डालिए। चलिए लंब डाल दिए, ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब सिर्फ C बचा है, C से सामने की भुजा पे आप लंब डाल दीजिए। देखिए ये वाला कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। नाम दीजिए DEF।
आप बोलेंगे क्या सर, अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे कटेगा। हाँ फ्रेंड्स, एकदम 100%। आप यदि परपेंडिकुलर डालेंगे तो तीनों जो शीर्षलंब होगा एक दूसरे को कट करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से जो शीर्षलंब करेंगे आपका यहाँ से चल जाएगा, नहीं, हमेशा यहीं से जाएगा और इसको कट करेगा। ठीक है, या तो मीडियन कर लीजिए या तो आप अल्टीट्यूड कर लीजिए, तीनों एकदम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो जिस बिंदु पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, जिस बिंदु पे ये कटा, उसी को बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। क्या बोलेंगे जी? ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र। अगर हम डिनोट करते हैं तो ओ से डिनोट कर लीजिए। क्या बोले? किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब के कटान बिंदु को ही ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र कहते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को ही ऑर्थो सेंटर कहते हैं। और शीर्ष लंब क्या होता है? सामने की भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाए, तो ये वाला बिंदु ओ ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं जी। अगर कोई समकोण त्रिभुज रहा तब ऑर्थो सेंटर, ये तो बीच में बना। यदि न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज लेते हैं, बिंदु ए से सामने की भुजा बीसी पर लंब डालेंगे, देखिए तो यही लंब डलेगा, एकदम यही डलेगा, चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। बिंदु सी से भुजा एसी पे डालेंगे तो क्या होगा? यही वाला देखिए यहीं पे लंब डलेगा, चूंकि ये 90 डिग्री है। और ये बिंदु बी से डालेंगे तो कहाँ डलेगा? देखिए ये आपका 90 डिग्री होगा। तो जब तीनों बिंदु को मिलाए तो कहाँ पे मिला जी? ये बिंदु बी पे, तो इसी को बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो समकोण बनाने वाली बिंदु पे होता है। और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है कि समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ पे होता है, तो आपको जो ऑप्शन रहेगा उसमें आपको टिक लगाना है समकोण बनाने वाला बिंदु पे, यानी यहाँ पे बी पे ही ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कोई हमने लिया अधिक कोण त्रिभुज लिया। अब इसका हमको बनाना है क्या चीज? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होगा? बहुत आराम से देखिएगा। देखिए बिंदु ए से बीसी भुजा पे लंब डालना है। अगर हम ऐसे खींचेंगे तो 90 डिग्री होगा? नहीं होगा, यानी हमेशा सामने सीधे खिंचाता है 90 डिग्री। तो यहां से क्या करेंगे? आप इसको बढ़ा दीजिए, इस बीसी भुजा को आगे बढ़ा दिए और यहां से सामने एकदम खींचे, सामने देखिए, सामने खींचे तो 90 डिग्री बना, इस बिंदु पे बना। चलिए, यानी ए बिंदु का काम हो गया। अब कौन सा बिंदु रहा जी? बिंदु सी रहा। बिंदु सी से किस पे डालना है लंब? ए बी पे डालना है। तो क्या करेंगे? सीधा खींचते हैं। तो सीधा खींचने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स? इसको हम बढ़ा देंगे, बढ़ा दिए और यहां से 90 डिग्री खींचिए जी। देखिए 90 डिग्री खींच लिए, यहां पे क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। यानी ए बिंदु से खींच लिए और बी बिंदु से भी ड्रॉ कर लिए। अब आपका रहा कौन सा बिंदु? बी बिंदु। बी बिंदु से सामने की भुजा पे ड्रॉ कीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए ड्रॉ कर दिए, ये 90 डिग्री हो गया। अब तो ये कहीं मिला ही नहीं जी। ये बिंदु यहाँ है, ये बिंदु यहाँ है, ये बिंदु यहाँ है, मिलाइए ना। काल्पनिक रेखा आप लोग पढ़े होंगे। पीछे की ओर इसको ड्रॉ कीजिए, इसको भी पीछे की ओर ड्रॉ कीजिए। देखिए आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये ड्रॉ करेंगे और इसको भी पीछे की ओर ड्रॉ कीजिए। तो किस बिंदु पे मिला? देखिए इस बिंदु पे मिल रहा है, आप लोग को दिख रहा है। ये नीचे जिस बिंदु पे मिला है, इस बिंदु का हम नाम दिए हैं डी। तो इसी को हम डी को क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है। ठीक है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? बैक फॉर कर देता हूं कैमरा। देखिए आप दिख रहा होगा। ये जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली बिंदु पे होता है और न्यून कोण त्रिभुज में
त्रिभुज के अंदर होता है। इसका मतलब ऑर्थो सेंटर जरूरी नहीं है कि त्रिभुज के अंदर होगा, वो त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। और जो इसके पहले हम पढ़ाए थे माध्यिका वाले केस में, उसमें क्या था, सेंट्रोइड हमेशा त्रिभुज के अंदर था। अब इसका प्रॉपर्टी जान लेते हैं। एक ट्रायंगल लिए ABC जिसमें O इसका ऑर्थो सेंटर है, तो कहता है किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो सम होता है उसके अल्टीट्यूड के सम से ज्यादा होता है। यानी AB प्लस BC और प्लस CO को जोड़ देंगे तो उसका मान अल्टीट्यूड AD प्लस B और प्लस CF के योग से हमेशा ज्यादा होगा। कैसे, चलिए प्रूफ कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में अगर ABD ट्रायंगल में देखते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए तो हमेशा जो होता है कर्ण बाकी दो भुजाओं से बड़ा होता है। यानी AB जो होगा बड़ा होगा किससे, AD से, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यानी ये जो कर्ण है AB बड़ा होगा किससे, ये परपेंडिकुलर AD से। उसके बाद ये जो BC, ये जो BC है ये किससे बड़ा होगा, B से बड़ा होगा। चूंकि ये आपका क्या हो गया, देखिए 90 डिग्री, तो ये कर्ण कहलाएगा और ये लंब और ये आधार। तो कर्ण हमेशा क्या होता है, लंब से बड़ा होता है। यानी BC जो है बड़ा होगा किससे, ये वाला B से। ठीक है, अब लास्ट बचा CA। देखिए CA ये वाला जो होगा बड़ा होगा CF से। CF कहाँ है जी, CF देखिए ये वाला से बड़ा होगा, चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण। यानी AC जो होगा बड़ा होगा किससे, CF से। अब तो जोड़ दीजिए AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन AD प्लस B प्लस CF। यानी किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योग होता है उसके अल्टीट्यूड के योग से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एंगल निकालने जा रहे हैं। ये वाला एंगल का मान कितना होगा, तो पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ABC ट्रायंगल है जिसमें O ऑर्थो सेंटर है, तो हमको निकालना है एंगल BOC का मान। यानी ये वाला का एंगल कितना होगा जो निकालना है। देखिए फ्रेंड्स कैसे निकालते हैं, बहुत ही ईजी है। ये 90 डिग्री है और ये वाला कोण B है, तो ये वाला कोण 90 माइनस B होगा, 100% होगा जी। देखिए ट्रायंगल CFB में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है और ये कोण B है, तो ये लास्ट वाला जो थर्ड एंगल होगा वो 90 माइनस B होगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री, ये 90, तो ये दोनों का मान 90, तो इसका मतलब ये 90 माइनस B घटा देंगे तो कौन C का मान ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है, आगे बढ़ जाऊं, एकदम बढ़ जाते हैं। अब देखिए तो फ्रेंड्स ये एंगल आपका निकल गया और ये एंगल देखिए निकालिए, ये एंगल का मान कितना होगा। ट्रायंगल EBC में ये 90 डिग्री और ये एंगल पूरा C, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस C होगा, एकदम होगा। चूंकि ये देखिए BEC राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है और ये पूरा एंगल C है, तो ये मान क्या होगा, 90 माइनस C। अब ट्रायंगल OBC में, ट्रायंगल OBC में देखिए एंगल ये यानी 90 माइनस C और एंगल ये 90 माइनस B और प्लस एंगल ये, एंगल ए का मतलब क्या हो गया, BOC। तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये त्रिभुज बन रहा है, छोटा सा त्रिभुज BOC। अब देखिए तो फ्रेंड्स 90 90 180, देखिए BOC बराबर 180। देखिए 90 प्लस 90 180 इधर जाएगा तो माइनस में 180 आ जाएगा। अब माइनस B और माइनस C इधर जाएगा तो प्लस में। देखिए एंगल BOC का मान कितना आ गया, एंगल B प्लस C, या इसी को आप लिख सकते हैं B प्लस C का मान क्या लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। तो B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस A। तो आप लिख सकते हैं एंगल BOC बराबर B प्लस C को हम लिख देते हैं 180 माइनस A।
देखिए फ्रेंड्स, यहां से एक फैक्ट आ गया, ये जो एंगल होता है एंगल BOC का जो मान होता है 180 माइनस एंगल A, यानी इसके ऊपर का एंगल होगा। एंगल BOC का मान क्या होगा 180 माइनस A। अगर ये वाला एंगल निकालना है फ्रेंड्स तो क्या होगा 180 माइनस इसके सामने B। अगर ये वाला एंगल निकालना है तो 180 माइनस C। समझ में आया? देखिए ना, AOC ए वाला एंगल निकालना है तो 180 में से क्या करेंगे, इसके सामने वाला एंगल B घटाएंगे, और ये एंगल निकालना है AOB तो क्या करेंगे 180 में से इसके सामने वाला एंगल C घटाएंगे। तो यहां से हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है जी, आपको दे देगा और ये एंगल का मान दे देगा, बोलेगा O जो है ऑर्थो सेंटर है तो एंगल BOC का मान ज्ञात करें, तो क्या करेंगे 180 माइनस एंगल A कर देंगे तो आपका एंगल BOC निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।